वो 8 अगस्त को हमारे घर पे आया, उसने मुझे मारा, मेरे पापा को मारा। मेरे पापा को 4-5 टाँके आए उस मारपीट में। यहाँ पर का हम बिल्कुल मजदूर आदमी है, हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें सपोर्ट करे और मेरे पापा को इंसाफ मिले। जो जब मार कर गया था तभी अगर कार्रवाई हो जाती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। वहाँ पर रामपुरा थाना में बुलाया और फैसला करने के लिए जोर दिया, लेकिन रामजस वहाँ पर भी हमें यही धमकी दे रहा था कि मैं मरवा दूंगा और मेरा कोई बाल विभाग का नहीं कर पाएगा। सारी पुलिस मेरी थाने में उल्टा 107-51 बना कर आई था। उसने उल्टा 107-51 लगाकर मेरे पापा को ही उल्टा जेल में बंद कर दिया। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहाँ चली जाती बताओ? मेरा कहाँ था ठिकाना? कहाँ ठिकाना था मेरा कहीं ठिकाना नहीं था। मैं अपने बच्चों को लेकर अपने बाप के घर रह रही थी। मेरा बाप ही मेरे बच्चों का मेरा सब कुछ कर रहा था। यहाँ तक कि उसने मेरे पापा बहुत बूढ़े हो चुके थे, वो काम भी नहीं कर सकते थे, फिर भी इन बच्चों के लिए वो मजदूरी करने जाते थे इन बच्चों के लिए। मजदूरी जैसे करने लगे, भारी पत्थर उन्होंने उठाया, वो बहुत बीमार हो गए थे। कई दिनों तक वो बीमार रहे, उनको इतनी उल्टी रही, फिर भी उन्होंने काम नहीं छोड़ा। वो मजदूरी जाते थे, अभी रंग पेंट करने जाते थे। इसके लिए मेरे पापा ने अभी कदम उठाया था। महिला मंडल में हमने एप्लीकेशन डाल दी थी। जैसे कि पिछली वीडियो आप लोग देख रहे हैं, मैं रेवाड़ी बैठा हूँ यादव नगर में। एक मोहनलाल फोटोग्राफर, उसकी पुलिस तस्दीक में बताया गया है कि बेटी के ससुराल पक्ष ने ही, दामाद ने ही अपने गांव का लड़का लेकर शूटर उसको फ़ोटो खींचने बहाने बुला लिया और उसके किसी अजीज़ नज़दीकी आदमी का नाम लेकर पीछे बिठा के और मात्र आधे पौने घंटे के अंदर ही खेल हो गए और घर पर मैसेज आ लिया कि पिताजी अनसेफ हैं। जैसे पूरी वीडियो में पिछली में बेटी ने विस्तार से बताया है और अब माँ पास में है। मैं इनसे भी जनता को रूबरू करूँ, 2-4 बातें पूछूंगा। बहन जी राम राम आपको। अभी बेटी की माँ है, बोलो बहन जी। आप लोग मुंह खोल सकते हो, आप लोग, जनता देख रही है आपको। ये जो बेटी बता रही सारी बातें सही कह रही है जी? हाँ, सारी सही कह रही है। मतलब अगर आपसे जनता जानना चाहे बहन जी, तो अगर सारी बातें ये बहन जी ये सही कह रही बेटी, आपके दामाद ने ये षड्यंत्र किया है, तो उसके पीछे राज क्या था? मतलब क्यों करना चाहता था वो? ये तो हमने नहीं पता क्या राज था क्या नहीं। हमने तुम्हारा आदमी को इसने साफ मिलना चाहिए। जो भी गुनहगार है उसको सजा कड़ा से कड़ी मिलनी चाहिए। अच्छा, जो बेटी ने बताया उत्पीड़ना हुई इनके साथ में, सास ससुर के द्वारा मारा पीटी हुई है, गला भी दबाया है, 2 बार 8 दिन की छुट्टी आए हैं, तो वहाँ शिकायत करने का मौका बेटी को नहीं मिलता, फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। आपने पता लगा कुछ दुविधा का बेटी के साथ में क्या क्या बीत रही है? पता था, हम सोचा छोटी मोटी घराम होती रहती है तो हो जाएगा सब ठीक। हमने क्या पता इतनी बड़ी कहानी हो जाएगी। पता तो था हमको घराम होती रहती है छोटी मोटी बात। बताया कि गैस भी खुली छोड़ दी, बेटा पहले अपने पास रख लिया और माँ बेटी वहाँ छोड़ दी। तो वो तो पूरी प्लानिंग थी। कई बार गला दबा को कोशिश करी, जैसे पिछली वीडियो में बेटी ने बताया है। तो ये चीज़ें छोटी मोटी नहीं होती बहन जी। छोटी मोटी तो ना हो, पर के कामों को फिर चर्चे से गए जी। क्या करें बेटे, थोड़ा आगे नो लो, उड़न लो। क्या करें? बातों को देखकर ही हमने महिला मंडल में एप्लीकेशन लगाई थी। आज बेटे जैसे माँ इन चीज़ों को छोटी मोटी बातें कह गए, कई बार माँ बाप इग्नोर कर देते भाई बच्चे घर में तकरार ना बढ़े, घर बसा रह जाए। तो आज जनता आपसे रूबरू है, क्या बच्चे की बात, बेटा हो चाहे बेटी हो, उसकी बात इग्नोर नहीं करनी चाहिए, अमल करना चाहिए, विचार करने चाहिए वो क्या कह रहे हैं, कितनी घुटन में है, आगे जाकर और बड़ा विवाद ना हो जाए। ये करें या जैसे आपकी मम्मी बता रही वैसे ही करें? फिर इसके लिए मेरे पापा ने अभी कदम उठाया था। महिला मंडल में हमने एप्लीकेशन डाल दी थी। हमने न्याय की गुहार लगाई थी
हमने महिला मंडल में न्याय की गुहार लगाई थी और हमने एप्लीकेशन डाल दी थी। उसने कोई समझौते के लिए कोई नहीं कि कुछ भी नहीं कहा कि मैं समझौता करना चाहता हूँ या मैं इन बच्चों को रखना चाहता हूँ, नहीं। वो आया और बच्चों की कस्टडी डालकर चला गया। इससे साफ जाहिर होता है कि वो मुझे नहीं चाहता था, वो सिर्फ बच्चों को चाहता था। अब आप ही बताओ, मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहाँ चली जाती? मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहाँ चली जाती बताओ? मेरा कहाँ था ठिकाना? कहाँ ठिकाना था मेरा? मेरा कहीं ठिकाना नहीं था। मैं अपने बच्चों को लेकर अपने बाप के घर रह रही थी। मेरा बाप ही मेरे बच्चों का मेरा सब कुछ कर रहा था। यहाँ तक कि उसने मेरे पापा बहुत बूढ़े हो चुके थे, वो काम भी नहीं कर सकते थे, फिर भी इन बच्चों के लिए वो मजदूरी करने जाते थे इन बच्चों के लिए। मजदूरी जैसे करने लगे, भारी पत्थर उन्होंने उठाया, वो बहुत बीमार हो गए थे। कई दिनों तक वो बीमार रहे, उनको इतनी उल्टी रही, फिर भी उन्होंने काम नहीं छोड़ा। वो मजदूरी जाते थे, अभी रंग पेंट करने जाते थे इन बच्चों की फीस के लिए, इनका खाना पानी, इनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। आज एक बेटी अपने बच्चों को लेके मायके में भी सेफ महसूस नहीं कर रही, वहाँ भी घुटन महसूस कर रही बहुत ज़्यादा। आज इस बेटी से पूछो, बहन जी आप थोड़ा इधर आ जाओ, अगर इस बच्चे से आज पूछेंगे, एक बाप के पास भी सेफ महसूस नहीं कर रही है। वजह ससुराल पक्ष को लेकर एक फोटोग्राफर आदमी और बच्चों की, बेटा बेटी की, दोता दोती की फीस भरने के लिए कोई पेंट कर रहा है, भारी पत्थर उठा रहा है और फिर उसकी जाके निर्मम तरीके से फ़ोटो खींचने के बाद न बुला के उसको गोले मार देते हैं। और षड्यंत्र ये सब पुलिस तस्दीक में खुलासा हुआ है, क्योंकि मीडिया इसमें कोई भी आरोप नहीं है। ये सारी बातें सही हैं तो घोर कलयुग है, इससे बुरा दौर और कोई नहीं है। एक बेटी को सब खिलाते हैं, लेकिन उसके बच्चों को भी दुविधा को लेके कोई एक्शन ले बाप, तो वो सेफ नहीं है। कमज़ोरी कहाँ है, सिस्टम कहाँ आउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप लोग बेटी की दुविधा को लेके महिला मंडल, पुलिस प्रशासन जाए, कोई एक्शन लेना चाहे तो बाप सेफ नहीं है। जैसे आज यहाँ बेटे यही है डाला। मैं अपने बाप के घर भी सेफ नहीं थी, मेरे पापा भी सेफ नहीं थे। वो 8 अगस्त को हमारे घर पे आया, उसने मुझे मारा, मेरे पापा को मारा। मेरे पापा को 4-5 टाके आए उस मारपीट में। हमने 112 नंबर पर फ़ोन किया। जब तक पिताजी को यही वारदात करी घर में? हाँ, वो किसने कराई है? मेरे पति रामजस ने। मतलब ससुराल में आके भी आपके पिताजी घर पर आके भी यहाँ मारपीट की? हाँ, वो 8 अगस्त को करीब 2:30 बजे हमारे घर पे आया। मेरे पापा मम्मी सो रहे थे, बच्चे यहाँ पर थे। वो जब आया तो बच्चों को ले गया, वहाँ पर उस कमरे में बैठ के बातचीत कर रहे थे। उसके बाद उसने मारपीट शुरू कर दी। बच्चों को उठा के ले जा रहा था तो मेरे पापा ने भूमि को नीचे उतारा। उसने मेरे पापा को हेलमेट मारे। मैंने उसके तेवर देखकर 112 नंबर पर फ़ोन किया। उसने मेरे पापा को बहुत मारा। उस मारपीट में 4-5 टाके आए हैं। जब तक पुलिस आई, जब तक वो मारपीट करके फरार हो चुका था यहाँ से। हमें जो है 112 नंबर ये रामपुरा थाना में लेके गई। हमने वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन लिख कर दी। और हम फिर अपने ट्रीटमेंट के लिए सरकारी अस्पताल में गए। हमने अपनी MLR कटवाई। कार्रवाई क्या हुई बेटे फिर? कार्रवाई उस दिन तक कुछ 8 अगस्त को ये वारदात हुई थी हमारे घर पे 2:30 बजे, और लगभग 2-2.5 महीने पहले। हाँ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। रिश्वत के केस में अंदर है, सस्पेंड है। वो आईओ था और उसके पास हमारा केस था, ठीक है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 17 अगस्त को 8 अगस्त को ये वारदात हुई थी। 17 अगस्त को हमें, जिस दिन हमारी महिला थाना में भी तारीख थी, उसी दिन उन्होंने हमें शाम को 5 बजे फ़ोन करके वहाँ पर रामपुरा थाना में बुलाया और फैसला करने के लिए जोर दिया। लेकिन रामजस वहाँ पर भी हमें यही धमकी दे रहा था कि मैं मरवा दूंगा और मेरा कोई बाल विभाग का नहीं कर पाएगा। सारी पुलिस मेरी थाने में जो हमारा आईओ था उनके सामने उसने ये बात कही। मेरी मम्मी ने उसी समय उनको कहा, देखो ये खुद तुम्हारे सामने क्या बोल रहा है। उस पर भी उसने उसको कुछ नहीं कहा।
और उस टाइम कार्रवाई होती तो शायद आज जान बच हाँ, जाती। उस दिन कोई कार्रवाई नहीं। 17 अगस्त को हमें बुलाया गया और उल्टा 107-51 बना कर आयो था उसने। उल्टा 107-51 लगाकर मेरे पापा को ही उल्टा जेल में बंद कर दिया। मेरे पापा एक दिन रात पूरी रात जेल में बंद रहे हैं और उनको बहुत फैसले के लिए हर तरह से उन पर दबाव डाला गया और मेरे ऊपर भी दबाव डाला गया कि फैसला कर लो, नहीं तो हम तुम्हारी मम्मी को भी और तुमको भी बंद करवा देंगे। मतलब आपके घर में मारा पीटी, आपके पिताजी के ऊपर केस, उसी कोई जेल में, और आपको भी डरा कर आपकी मम्मी को भी। हाँ। आपको क्या लगता है कुछ और भी सुनना बाकी है? बेटी कहाँ जाए, पिताजी कोई गरीब हो जाए, इनकी ज़्यादा मजबूरी होगी गरीबी, अप्रोच नहीं। पिछली वीडियो में बताया हमारे पास में किराए तक के भी सारे नहीं हैं, तो ये सिस्टम से कहाँ लड़ पाएंगे जब आप अपने घर में बाप बेटी सेफ नहीं है, उसके टाके आना, उसी ऊपर केस लगना, उसी को हवालात में भेज देना और माँ बेटी में दबाव बनाना, कहाँ खराबी है ये? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। आपसे गुजारिश है कि हमें सपोर्ट किया जाए। हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना ही हम वकील की फीस दे सकते हैं, ना ही हमारे पास आने जाने के लिए कोई भी पैसे का कोई मतलब सपोर्ट नहीं है। हम सिर्फ बच्चे हैं। मेरे दोनों भाई छोटे हैं, मैं ही बड़ी हूँ। दोनों भाई छोटे, एक तो पढ़ता है, अभी उसकी शादी कुछ नहीं हुई है। एक बड़ा भाई है जो पापा के ही साथ काम करता था, फोटोग्राफर का। हम बिल्कुल मजदूर आदमी है। हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें सपोर्ट करे और मेरे पापा को इंसाफ मिले। जो मुजरिम है उसको, जो दोषी है उसको, मैं किसी गरीब को नहीं मिले। मेरे पापा के साथ न्याय हो, हमारे साथ न्याय हो। मेरी सरकार से यही गुजारिश है, हमारे साथ न्याय हो। बस हमें न्याय चाहिए, बस। किसी बात की पुष्टि मीडिया नहीं कर रही। दूसरे पक्ष को अगर अभी भी ये लगता है ये गलत कर रहे हैं तो अपना पक्ष रख सकते हैं वो। अगर ये सारी बातें सच हैं तो घोर कलयुग है। इससे ज़्यादा दुख ना हो सकते, ना बेटी सह सकती। अगर होते तो अंजाम यही होता है जैसे आज इस परिवार में। अपने घर में ही बाप बेटी सेफ नहीं है, चोट लगना, सारी हदें पार हो जाना। लीकेज कहाँ है, कमी क्या है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और इसको ज़्यादा शेयर करते रहना। किसी भी आपका शेयर करना भी इनकी सपोर्ट बन के और इंसाफ बन के सामने आएगा। आपका शेयर करना ही बहुत बड़ी चिंगारी और इस परिवार की सपोर्ट है। जी बेटे। वो जब मार कर गया था तभी अगर कार्रवाई हो जाती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि उस टाइम कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम एसपी के भी पेश हुए, डीएसपी के भी पेश हुए, जो महिला थाना में बैठते हैं डीएसपी साहब, उनके पास भी पेश हुए। उन्होंने भी मतलब आज तक हमारा शायद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अगर मुकदमा दर्ज हो जाता तो वो खुला नहीं, मुजरिम बाहर खुला घूम रहा था। ठीक है, उस टाइम अगर उसे जब उसने ये छोटी वारदात की, वो मेरे घर पे आके मुझे और मेरे पापा को मार कर गया, तभी अगर उस पर एक्शन हो जाता तो शायद आज ये घटना नहीं घटती, ये नौबत नहीं आती। कहने कुछ नहीं बचा है। आप लोग इसको ज़्यादा शेयर करना और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।